ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में होती है। और उस समय यहाँ पर वो अपना फेवरेट हॉबी कर रही थी। उसके वन ऑफ द फेवरेट हॉबीज में से जो कि यहाँ पर पेंटिंग होता है। तब यहाँ पर कुछ पेशेंट्स उसकी उस पेंटिंग से टकरा जाते हैं और यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि वो लिली की पेंटिंग है तो वो सभी के सभी डरने लग जाते बिकॉज यहाँ पर लिली होती इतनी ज़्यादा इविल पर्सन है, जिसके बाद में यहाँ पर उन सभी को अपने आप से ही सजा देने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और लिली को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारा भाई तुम्हें लेने के लिए आया है। जिसके बाद यहाँ पर लिली बाहर की ओर जाती है ना, उसके सेकंड ब्रदर को देखते हैं। लिली कहते कि माफ़ करना, मुझे एक्चुअली यहाँ पर डेज़ी से बहुत जेलस फील होता है, इसलिए मैंने लोगों को हायर कर उसे बुली किया था। लियो उसे कहने लग जाते कि देखो, वो जो कुछ भी रीज़न हो, आई होप ये सब कुछ यहाँ पर नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, और अगर हुआ तो फिर हमें तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर रूम के अंदर लॉक करके रखना होगा। लिली यहाँ पर उसे प्रॉमिस करती कि वो यहाँ पर अब कुछ नहीं करेगी, वो एकदम गुड गर्ल बनकर रहेगी। जिसके बाद यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं उसे घर ले जाने के लिए, और वो लोग घर की ओर चले जाते हैं। जब वो लोग यहाँ पर घर पर आते तब लिली यहाँ पर अपने आप को समझा रही थी कि यहाँ पर किसी और के घर पर विदाउट परमिशन अंदर नहीं घुसना चाहिए, जहाँ पर अंदर पहले आने से वो यहाँ पर लिली से परमिशन मांगती है। लियो से कहते गया तुम अंदर आ सकती हो, और लिली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिली को हो क्या गया। वो इतनी वेल मैनर्ड कब से बन गई है कि अंदर आने के लिए भी परमिशन मांग रही है। एंड हम यहाँ पर सबसे बड़े भाई लियो को देखते जो कि डेजी के साथ में नीचे उतरता है। डेजी जैसे यहाँ पर लिली को देखते वो घबराने लग जाती है। लियो ली से कहते कि आखिर तुम्हें यहाँ पर लिली को लाने की क्या जरूरत थी। ली बोल रहा था कि देखो, ऐसे भी बस यहाँ पर 3 ही दिन बचे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर पहले से ही उसे ला कर रख दूँ। लिली कहती कि हाँ, मैं यहाँ पर एकदम वेल मैनर जैसे बिहेव करूँगी और कोई भी ड्रामा नहीं करूँगी। लियो कहते कि अच्छा होगा अगर तुम अपनी कहीं भी बातों पर टिके रहो तो, और इन चीज़ों को यहाँ पर ना बदलो तो। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक साथ बैठकर डिनर करने लग जाते हैं। जब यहाँ पर लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं उस समय यहाँ पर डेज़ी खुद उठकर लिली को एक अच्छा सा फ्रेश वेजिटेबल का पीस देती है। लियो यहाँ पर डेज़ी को लिली के साथ इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम अपने आप पर फोकस करो, बाकी के लोग तो यहाँ पर खुद पर फोकस करते रहेंगे। उस समय यहाँ पर लिली नोटिस करती है कि डेज़ी को तो यहाँ पर कितने डिलीशियस मीट मिल रहे हैं, और इन सब के बावजूद भी यहाँ पर ये मुझसे इतना क्यों चिढ़ती है। तब यहाँ पर वो उनसे परमिशन मांगती है वो मीट खाने की। जब कोई उसे कुछ बोलता नहीं है तब वो उसे हाँ समझकर उसे टेस्ट करने लगती है, जहाँ पर उसे हर एक खाना बहुत टेस्टी लग रहा था, इतना कि वो यहाँ पर हाथ ही से खाने लग जाती है एज इफ यहाँ पर उसे इतने टाइम से कोई अच्छा खाना मिला ही ना हो। तब यहाँ पर लियो से कहने लग जाता कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या वहाँ पर अच्छे खाने मिलते नहीं थे। लिली कहते कि खाने, हमें तो बस यहाँ पर एक बहुत ही हार्ड ब्रेड और पानी दिया जाता था जिसे हमें खाना पड़ता था, उसके अलावा तो यहाँ पर मैंने कुछ खाया भी नहीं है। जी सुनकर तो यहाँ पर लियो चिल्लाने लग जाता कि बस भी करो, यहाँ पर लिमिट्स होती है झूठ बोलने की। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर विक्टिमाइज होने की कोशिश करोगी और हम यहाँ पर तुम्हारे पास सिंपैथी दिखाने लग जाएंगे। हमने यहाँ पर एग्रीमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया था, उसमें फूड इंक्लूडेड था विच मीन्स एंटायर मील, तो झूठ बोलना बंद कर दो तो बेहतर होगा। बेचारी लिली यहाँ पर बस वही बोल रही थी जो कि यहाँ पर सच है। लिली को ही बस यहाँ पर पता होता कि आखिर वो मेंटल हॉस्पिटल वाली लाइफ उसके लिए हेल्प बनकर रख चुकी थी। हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते जहाँ पर उसे तो मेल पेशेंट्स के साथ में मर्ज कर दिया गया था, जहाँ पर वो लोग उससे मिलकर बहुत सताते थे, पर फिर भी यहाँ पर डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी उनमें से कोई भी यहाँ पर उसे वहाँ से नहीं छोड़ रहा होता है। एंड हम यहाँ पर लिली की कंडीशन को देखकर समझ पा रहे थे कि वो एक मेंटल पेशेंट बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसी थी। ये बात यहाँ पर वो डॉक्टर्स को भी समझाने की कोशिश करती है, बट डॉक्टर्स उसकी बातों को मानते नहीं है बिकॉज यहाँ पर उन्हें घर से ऑर्डर्स जो मिले गए थे, वो लोग तो उल्टा यहाँ पर उसे शांत कराने के लिए उसे इलेक्ट्रिकल रूम में लेकर जा करते थे, इलेक्ट्रिकल करंट सेकर उसे चुप कराने के लिए, उसे सुलाने के लिए। एंड ऐसा करते करते यहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड लिली एकदम टफ हार्टेड लिली बन चुकी थी, जहाँ पर उसे किसी भी चीज़ का फर्क पड़ता ही नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर ड्रामा की शुरुआत में जिस लिली को देखा था वो एकदम ईवल लिली थी, जो कि यहाँ पर अब किसी को भी अपने आप को बुली करने बिल्कुल नहीं देती है और उन सब को गिन चुन कर बदला लेती है। एंड हमें यहाँ पर डॉक्टर शी भी दिखाए जाते, जहाँ पर डॉक्टर शी को जब पता चलता है कि लिली जाने वाली है
तब यहाँ पर वो उसे कुछ मेडिसिन देते, जो मेडिसिन यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करने वाले हैं। वो होता है यहाँ पर लिली के सेकेंड साइड को कंट्रोल करना, एक मर्डरर साइड को, जहाँ पर लिली बहुत ही ज़्यादा इविल बन जाती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लिली को वही सेम फीलिंग्स आ रही थी, और तब उसे डॉक्टर शी की दी हुई मेडिसिन याद आती है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर एक गोली खा लेती है, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पर उसके हार्मोनल्स कंट्रोल में आ जाते हैं। लियो कहते कि अब ये कौन सा नया नाटक है, ये कौन सी दवा है जो तुम हमारे सामने खाकर जताना चाहती हो कि तुम बीमार हो, और यहाँ पर हम तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। ली कहता है कि भैया प्लीज, यहाँ पर वो अभी अभी घर पर आई है, एंड आई थिंक आप यहाँ पर उसे लेकर कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रहे हैं। हमें यहाँ पर लिली को उसका पर्सनल स्पेस देना होगा, वो इतने टाइम बाद यहाँ वापस लौटी है। वो लिली से कहता है कि तुम जो चाहो वो खा सकती हो, लेकिन बस आराम से चॉपस्टिक से खाओ, वरना यहाँ पर तुम जल्दबाजी में खाओगी तो तुम्हें इंडाइजेशन हो जाएगा। लिली यहाँ पर ली को थैंक यू बोलती है और खाने लग जाती है, जहाँ पर तो ली को एक चीज़ रियलाइज ज़रूर होती है कि लिली यहाँ पर कम्प्लीटली बदल चुकी है, जहाँ पर वह छोटी से छोटी चीज़ों के लिए उनकी परमिशन ले रही है। एंड यहाँ पर उसे ये चीज़ें समझ आती है कि अगर वो लोग लिली को यहाँ पर अच्छे से ट्रीट करेंगे तो लिली भी उनके साथ यहाँ पर अच्छे से ही रहेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लिली को उसके कमरे में लेकर आ जाता है और उसे बताने लग जाता है कि देखा, ये कमरा यहाँ पर तुम्हारा वैसे का वैसे ही है, मैंने मेक श्योर किया कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें यहाँ की बाहर ना हो सके। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। लियो उसके हाथ में टेडी को नोटिस करता है, वो उससे कहता है कि टेडी मुझे दे दो, मैं इसे वॉश कर कर कल तुम्हें वापस लौटा दूंगा। बट लिली उसे मना करने लग जाती है, उसे कहते हुए कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तब यहाँ पर ली को रियलाइज होता है कि न जाने यहाँ पर बेचारी वहाँ रहकर कितनी ज़्यादा लोनली हो गई होगी। लिली यहाँ पर कमरे में अकेली होती है, जहाँ पर उस समय डेज़ी आ जाती है उसके लिए मिल्क लेकर, और वह यहाँ पर जानबूझकर ग्लास को नीचे गिरा देती है, एज़ इफ यहाँ पर इसमें भी लिली की ही गलती हो। वह यहाँ पर वो ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है, जहाँ पर एक शो पीस रखा हुआ था, वो शो पीस जो कि यहाँ पर लियो और ली ने मिलकर लिली को गिफ्ट किया था। डेज़ी जानबूझकर उसे यहाँ पर डस्टबिन में फेंक देती है और ऐसा बिहेव करती है कि एज़ इफ उसका हाथ फिसल गया हो। लिली के दिमाग में वापस से वो मर्डरस थॉट्स आने लग जाते हैं, जहाँ पर वो दोबारा से उन मेडिसिन को खा लेती है। इतने में यहाँ पर डेज़ी उस फोटो फ्रेम के आगे बैठती है, जहाँ पर इनोसेंट लिली बड़े ही इनोसेंट वे में यहाँ पर उसे मना कर रही होती है उस फोटो फ्रेम के साथ कोई भी छेड़खानी करने के लिए। यहाँ पर डेज़ी उसे कहती कि हिम्मत है तो मुझे थप्पड़ मार कर दिखाओ, और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उस फोटो फ्रेम को फेंक देती है, जहाँ पर लिली वही करती है जो डेज़ी यहाँ पर उसे बोलने के लिए करती है। एंड यहाँ पर डेज़ी के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वह दोनों के दोनों भाई वहाँ पर दौड़े चले आते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर लिली उनसे कह रही थी कि डेज़ी ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। डेज़ी यहाँ पर लियो को बताने लग जाती है कि मैं तो बस यहाँ पर लिली को मिल्क देने के लाई थी, लेकिन लिली में गुस्से में आकर यहाँ पर मिल्क को फेंक दिया, और वो गिफ्ट को भी जो कि आप लोगों ने दी है, और साथ साथ इस प्रीशियस फैमिली फोटो को भी। यहाँ पर लेन कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम अभी तक हमारी फैमिली को माफ़ नहीं करती आई हो। देखो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बचपन में तुम दोनों को स्वैप कर दिया गया था, लेकिन इस बारे में हमें यहाँ पर आगे जाकर पता चला, पहले से हमें चीज़ें पता थी ही नहीं। यहाँ पर लिली को तो अपनी फैमिली से इस बात को लेकर हेट ज़रूर होता है, बिकॉज यहाँ पर उसे गायब हुए 20 साल के ऊपर हो चुके थे। 10 साल बाद उन्हें सच्चाई पता चल चुकी थी, तो बाकी के 10 साल उन्होंने आखिर उसे ढूंढने में इतनी मेहनत क्यों नहीं की। यहाँ पर बेचारे ने अपने इतना ज़्यादा टाइम सिर्फ रास्तों पर मंडराते हुए गुजारा है, तो वो उन्हें हेट तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ज़रूर करती है। लियो कहने लग जाता है कि तुम्हारा मुंह क्यों बंद है, अब तुम कुछ बोल नहीं सकती हो। इतने में यहाँ पर लिली उनसे कहती कि मैंने कहा ना कि ये सब कुछ यहाँ पर डेज़ी नहीं किया है। एंड यहाँ पर वो अपने पॉकेट से एक पर्ची निकाल कर देती है, जिस पर्ची के अंदर यहाँ पर साफ साफ जाहिर किया हुआ था कि लिली को सचमुच यहाँ पर एक मेंटल इलनेस है। ली कहने लग जाते कि विच मीन्स यहाँ पर सब कुछ सच है। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। लिली कहते कि मुझे यहाँ पर अच्छे से सिखाया गया है कि मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलना है, लोगों से परमिशन लेकर ही बातें करनी है और चीज़ें करनी है। डेज़ी बोलती कि जब यहाँ पर ये मेंटल हॉस्पिटल गई थी तब तो लिली प्रॉपरली ठीक थी, 6 मंथ में यहाँ पर ये ऐसे कैसे हो सकती है। आई थिंक ज़रूर यहाँ पर बस ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है। लियो कहते कि हो सकता है। तब यहाँ पर वो लिली से कहते हैं कि क्यों ना तुम यहाँ पर अपने इस प्यारे से बेडरूम पर गिव अप कर दो और डेज़ी को बाहर रहने दो। लियो को अच्छे से पता होता है कि रूम यहाँ पर लिली के लिए इतना ज़्यादा कीमती है, जहाँ पर वह इस रूम में डेज़ी को कभी आने देती भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लिली उसे तुरंत ही हाँ बोल लेती है
और यहाँ पर अपना ब्लैंकेट और अपना टेडी लेने लग जाती है, जहाँ पर लियो उसे जाकर स्टोर रूम में रहने के लिए कह देता है। तो लिली चुपचाप वहाँ पर भी चली जाती है और अपना बेड बनाने लगती है। बट लियो उसे रोकता है, जहाँ पर उन दोनों के साथ साथ स्टाफ भी आई थी, और वह स्टाफ यहाँ पर लिली के बेड पर पानी फेंक देती है। और अब ये चीज डेजी और लियो को परफेक्शन लग रही थी। लियो कहते कि अब तुम यहाँ पर सो सकती हो, जहाँ पर लिली कुछ बोलती भी नहीं और सोने लगती है। लियो को पता था कि यहाँ पर एक ना एक दिन इसका ये नाटक बंद हो जाएगा और फिर इसका रियल साइड हमें जरूर नजर आ जाएगा। डेजी तो यहाँ पर लिली को टॉर्चर करते हुए ऑलरेडी बहुत खुश थी। इतने में यहाँ पर लिया आ जाता है, कहते हैं कि आखिर आप यहाँ पर उसे ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते, और वह ऐसे नहीं सोच सकती। लियो कहते हैं कि रहने भी दो, नाटक कर रही है, देखना यहाँ पर ज्यादा देर तक सो नहीं पाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद तुरंत ही यहाँ पर ली उसे उठाकर अपने बेडरूम में ले चला जाता है, जहाँ पर वह सोच रहा होता है कि तू कितने टाइम से सोई है, क्या सचमुच यहाँ पर एक मेंटल पेशेंट है। यहाँ पर लिली से वो पूछने लग जाता है। लिली बोलती कि मैं मेंटल पेशेंट जरूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक बुरी पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर इन लोगों ने ब्रेकफास्ट में सी फूड भी प्रिपेयर किया होता है। लियो यहाँ पर लिली से कहने लगता है कि खाओ, यहाँ पर सी फूड तो तुम्हारे फेवरेट है। ली को पता होता है कि सी फूड से यहाँ पर लिली को एलर्जी है, पर यहाँ पर लियो से कुछ बोलने नहीं देता। लिली यहाँ पर लियो को थैंक यू बोलते हुए खाने लग जाती है, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसे उस चीज़ से एलर्जी होती है। इतने में यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन उसकी बॉडी में शो करने लग जाता है, जहाँ ली उसे तुरंत ही रोकता है और उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। और इस चीज़ की वजह से लियो को डाउट होने लग जाता है। तब यहाँ पर वो टीसी से कहता है कि पक्का ना कि वो सब कुछ तुमने नहीं किया था लिली को फ्रेम करने के लिए। टीसी कहती है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं बचपन से यहाँ पर आपके साथ हूँ, आखिर मैं ये सब कुछ क्यों ही करूँगी। लगता है यहाँ पर शायद से लिली के आने की वजह से मेरी वैल्यू कम हो गई है। लियो कहता है कि नहीं, माफ करना, मैं शायद से ओवर थिंक कर रहा रहूँगा। बट यहाँ पर लिली लियो के इस बिहेवियर से तो, एंड यहाँ पर डेजी उसके इस बिहेवियर से तो समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पर इसे मुझ पर ऑलरेडी डाउट हो गया होगा, इस वजह से यहाँ पर वैसे क्वेश्चन कर रहा है, और इसके पहले कि डाउट और ज़्यादा बढ़ रहा है, बेहतर यही होगा अगर मैं इस डाउट को यहीं पर जल्द से जल्द खत्म कर दूँ। तो एंड वही 2 देर बाद में यहाँ पर रात आ जाती है, जहाँ पर डेजी जाकर स्टाफ को अपना क्रेडिट कार्ड देती है एंड कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली है, जहाँ पर तुम्हें इन पैसों की सख्त जरूरत पड़ेगी, और मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। स्टाफ यहाँ पर अपना काम समझ जाती है, और डेजी का काम भी यहाँ पर शुरू ही होने वाला था। इसके बाद में हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लिली से कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, अब सब कुछ यहाँ पर अंडर कंट्रोल है, एंड प्लीज़ बार बार यहाँ पर बड़े भैया लियो की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो लोग हर कोई चीज़ करते हैं और बोलते हैं, वो तुम्हें करना ज़रूरी है। लिली कहती कि नहीं, मुझे डॉक्टर्स ने कहा है अगर मैं यहाँ पर सबकी बात सुनूंगी तो फिर वो लोग मुझे घर पर रखेंगे, और अगर मैं नहीं सुनूंगी तो वो लोग मुझे वापस से इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे। ये सुनकर यहाँ पर ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लियो से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, यहाँ पर कोई भी तुम्हें मिस्टेक नहीं करेगा, और तुम वापस मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाओगी, हमारे साथ यहीं पर रहोगी, और अब शांति से सो जाओ। ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है, एंड इतनी कुछ समय के बाद भी वहां पर वो स्टाफ आ जाती है, जो कि यहाँ पर लिली का गला दबाते हुए उसे उठाती है एंड कहते कि अपने कपड़े निकालो। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि नहीं, डॉक्टर श्री ने कहा है कि यहाँ पर लड़कियों को ऐसी सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, वो यहाँ पे बॉटम लाइन होती है। स्टाफ कहती कि लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़कर लिख कर आई हो, एंड यहाँ पर वो उसे नाइफ दिखाने लग जाती है एंड कहती है किसी कुछ याद आ रहा है तुम्हें, जिसके साथ साथ वो उसे निडल भी दिखाती है। एंड तब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बार लिली की एंटायर बॉडी बहुत पेन कर रही थी, वो भी पास्ट इंसिडेंट्स की वजह से ही। उस समय यहाँ पर उसे हेल्प की जरूरत थी, जहाँ पर वो अपने भाइयों को बुला रही थी। इतने में यहाँ पर स्टाफ गुस्से में आ जाती है, कहती कि 2 पल का चैन नहीं है तुम्हें, और तुमसे किसने कहा उठने के लिए, क्या यहाँ पर बैठे बैठे और सो नहीं सकती हो। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे लातों से मारने लग जाती है। लिली उसे रिक्वेस्ट भी करती कि यहाँ पर उसकी हालत खराब हो रही है, एंड स्टाफ गुस्से में आकर उसे निडल से एंटायर बॉडी में पोक करना शुरू कर देती है। लिली को वो दिन अच्छे से याद होता है, जहाँ पर वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। जब उसके भाई यहाँ पर घर पर आए थे, तब यहाँ पर उसने लियो को सच्चाई बताने की कोशिश की थी, बट यहाँ पर लियो ने क्या किया, उल्टा उसे थप्पड़ मार दिया, ये कहते हुए कि वैंग वाई यहाँ पर शुरुआत से हमारे साथ रहती हुई आई है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अब जब यहाँ पर डेजी से मन नहीं भर रहा, तब तुमने यहाँ के स्टाफ को भी टारगेट शुरू कर दिया।
डेज़ी और वो स्टाफ तो बड़े खुश हो रहे थे, जहाँ पर लियो को तो 1% आइडिया भी नहीं था कि लिली बेचारी सच बोल रही थी। स्टाफ कहती कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो। लिली कहती कि नहीं, डॉक्टर शेर ने सिखाया कि हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, और प्लीज आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। मैं एक मेंटल पेशेंट हूँ, जहाँ पर आप अगर मेरे साथ जबरदस्ती करेंगी तो फिर यहाँ पर मेरा ब्रेन ट्रिगर हो सकता है। ये सुनते ही यहाँ पर स्टाफ कहने लग जाते कि ज्यादा होशियारी मत मारो, और यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने लग जाती है, और उसके हाथों में यहाँ पर वो टेडी आ जाता है, जो स्टडी को यहाँ पर लिली एकदम संभाल कर रखा करती। यहाँ पर वो स्टाफ को मना भी करती कि उस स्टडी के साथ कुछ ना करो, लेकिन वो स्टाफ यहाँ पर उसकी कोई बात सुनती नहीं है, एंड यहाँ पर उसे फाड़ने लग जाती। जिसके बाद यहाँ पर लिली ट्राई करती है कि वो एटलीस्ट उस मेडिसिन को खा ले, लेकिन यहाँ पर वो उस मेडिसिन को फिर भी फेंक देती है। जिसके बाद में यहाँ पर लिली ट्रिगर हो जाती है, और बाद में यहाँ पर उसका इविल साइड सामने आ जाता है, जहाँ पर वो स्टाफ को तो बहुत पटक पटक कर मारती है, इतना कि वो स्टाफ को ऑलरेडी लग रहा था कि वो हेल में आ चुकी है। एंड स्टाफ को चिल्लाती हुई आवाज़ को सुनकर तीनों भाई बहन वहाँ पर दौड़ कर चले आते, जहाँ पर ली लिली को रोकने की कोशिश कर जाता। लिली के बिहेवियर से यहाँ पर ली उसे शांत कराने की कोशिश करने लग जाता है। लिली कहती कि भैया अगर इसने वापस ऐसा कुछ किया तो मैं यहाँ पर इसकी जुबान काट कर रख दूंगी। ली कहता कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। एंड यहाँ पर वो स्टाफ के ऊपर चिल्ला कर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद यहाँ पर लिली एकदम स्वीट बेबी गर्ल की तरह जाकर यहाँ पर शांति से सोने लग जाती है, कि ऐसे यहाँ पर कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद में यहाँ पर जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, डर के मारे यहाँ पर डेज़ी यानी कि नाटक करते हुए यहाँ पर डेज़ी लियो से कहने लग जाती कि देखा नहीं, कल रात को उसने कैसे पागलों की तरह यहाँ पर अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर उतार दिया, बिकॉज उस बेचारी स्टाफ के पास यहाँ पर कुछ पावर नहीं है। लियो यहाँ पर कल को हम हो सकते, मैं हो सकती हूँ, वो तो मुझसे यहाँ पर कितना ज़्यादा हेट करती है। लियो कहने लग जाते कि तो फिर तो हमें ट्राई करना पड़ेगा। लिया आकर उनसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। एंड तब वहाँ पर उतने में ही लिली आ जाती है। लियो से याद दिलाने की कोशिश करता है, यानी कि वो उसे बस पूछता है कि तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था। लिली कहती कि हाँ, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा सपना देखा था, और लिली को सपने के अलावा यहाँ पर कुछ भी याद नहीं होता। लियो से कहते हैं कि छोड़ो उन सभी चीज़ों को। इतने भी वहाँ पर स्टाफ आ जाती है, जो कि यहाँ पर लिली के नज़दीक भी नहीं आ रही थी, और वो तो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। वो आकर उन्हें बताती है कि डिनर यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग जाते हैं। लियो खुद सामने से लिली को चलने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा फेवरेट हॉट पॉट बना हुआ है। जब वो लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लियो यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता ही होगा ना कि हॉट पॉट को यहाँ पर डायरेक्टली हाथों से निकाल कर गरम गरम खाया जाता है, और तुम्हें सर्व क्या कर दी थी। लिली कहती कि हाँ मुझे याद है। जिसके बाद वो लोग चेक करना चाहते थे कि आज से यहाँ पर उसका ड्रामा खत्म होकर रहेगा। लिली यहाँ पर जैसे हाथ डालने वाली थी, लिली चिल्लाते हुए यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए कह जाता है, पर लिली सुनती नहीं है। वो फिर भी यहाँ पर उस गर्म हॉट पॉट पर अपना हाथ डालती है और उन्हें सर्व करती है बड़े प्यार से। लियो उसे हक करने लग जाता है और बड़े इमोशनली उसे सॉरी बोलने लग जाता है। एंड यहाँ पर उसकी गलती है, जहाँ पर उसने लियो को इन सब चीज़ों को करने का परमिशन दिया, उसे इतना अलाउंस देकर रखा है। यहाँ पर लियो को भी थोड़ा बहुत पिटी फील हो रहा था। जिसके बाद वो उसे लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में थे, तब यहाँ पर तो बेचारा ली रोने लग जाता और उसे कंटिन्यूसली सॉरी बोल रहा था। लिली सोचती कि इसमें रोने वाली कौन सी बात है, हॉस्पिटल में तो यहाँ पे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो इससे कई गुना ज्यादा था, तब तो ये तो फिर क्या करते। इतने में यहाँ पर डॉक्टर्स आकर लियो को रिपोर्ट सिखाते, जिसे देखकर यहाँ पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था। लिया कर रिपोर्ट्स को देखकर फेंक देता है, और लियो से कहते कि क्यों अब तुम सेटिस्फाई हो, या फिर तुम उसे कहना चाहते हो कि टेरेस से कूद कर देखो कैसा लगता है, जहाँ पर उसकी मौत पर तुम्हें जाके रियलाइज होगा कि वो सचमुच एक मेंटल पेशेंट है। लियो जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी को और स्टाफ को वार्निंग दे देता है कि कोई भी यहाँ पर लिली को प्रोवोक नहीं करेगा, और ऐसा बोलकर चला जाता है। डेज़ी समझ जाती है कि अब धीरे धीरे यहाँ पर लिली का जो रुतबा है वो बढ़ता चला जाएगा, और अगर उसने नहीं रोका तो डेज़ी उसके हाथों से निकल सकती है। इसके बाद यहाँ पर वो लोग डिस्चार्ज होकर घर पर आते हैं, जहाँ पर लियो लिली के लिए एक म्यूजिक बॉक्स लेकर आता है। यहाँ पर वो एज ए गिफ्ट उसे दे रहा था, जो लिली ने से मना कर देती। लियो कहते कि लेकिन क्यों, तुम्हें तो यहाँ पे म्यूजिक बॉक्स बहुत पसंद है ना। लिली कहती कि मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि ये सारी चीज़ों को मैं डिजर्व नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अपसेट नहीं करना चाहती। जहाँ पर वो उस गिफ्ट को रिजेक्ट करते वहाँ से जाने लग जाती है, और बेचारी लिली को लग रहा था कि उसने बड़ा अच्छा काम किया, जहाँ पर उसके ब्रदर को उसके ऊपर प्राउड फील हो रहा होगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है कि यहाँ पर एक मेंटल पेशेंट बनकर उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा पीसफुल हो चुकी है। वो जो भी कुछ करती है कोई चीज़ उसे डिस्ट्रैक्ट करती नहीं है। इतने में यहाँ पर वो रात को स्लीप वॉकिंग कर रही होती,
लियो उसे रोकने वाला था, बट लियो उसे मना कर देता है। बताता है डॉक्टर्स ऐसे उन्हें रोकने के लिए मना करते। इतने में यहाँ पर मेड के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बिकॉज़ उसके बिस्तर में यहाँ पर लिली चाकू जो डालकर जा चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर आंटी ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है, जहाँ पर तो वो अब सचमुच हेल में रह रही थी। लिली जैसे उसे प्यार से थैंक यू बोलती, वो थैंक यू भी उसे यहाँ पर एकदम नाइफ जैसा टॉर्चर कर रहा था। वो पागल की तरह चिल्लाने लग जाती है और रिजाइन करने के लिए तक रेडी हो जाती है। इतने में यहाँ पर डेज़ी आकर उन्हें संभालने लग जाती है और उन्हें समझाती कि नहीं लिली यहाँ पर प्लीज़ उन्हें रिज़ाइन करने मत दो, प्लीज़ उन्हें डराओ मत। और वो उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है ब्रदर से भी। लियो को लग रहा था कि यहाँ पर अभी भी डेज़ी कितनी काइंडली उससे बात करी है। डेज़ी उसे कहते कि देखो मुझे पता है कि वैंगमा यहाँ पर मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, मुझे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से टॉर्चर करोगी। लिली कहती कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे सिखाया गया है कि तब तक कुछ नहीं करना चाहिए जब तक सामने वाले आपको प्रवोक नहीं करते हैं तो। लियो कुछ बोलने वाला था लेकिन ली उसे उतने में ही रोक देता है। यहाँ पर तो वैंगमा से इतना घबरा रही होती है जहाँ से वो चिल्लाते हुए भाग ही जाती है और भागने के चक्कर में टैक्सी से खुद उनका पैर लड़ जाता है, चकरार हो जाती है और वहीं बैठ कर चिल्लाने लगती है। सभी के सभी बाहर आ जाते हैं जहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो यहाँ पर हमारे कर्मों की सजाओं की वजह से होता है, तो शायद से आप यहाँ पर अपने कर्मों की सजा भुगत रही रहोगी। लियो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है जहाँ वो लिली को थप्पड़ मारने वाला था इस बात पर, बट लियो उसे रोक देता है, कहते कि प्लीज उसे प्रवोक मत करो। लियो कहते कि प्रवोक ना करो, और वो सब कुछ जो बोल रही है उसका क्या। लियो कहते कि लगता तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि उसका ब्रेन हमारे ब्रेन से अलग फंक्शन करता है। वो यहाँ पर फिलहाल अपने खुद के सेंसेस में नहीं है जहाँ पर तुम उसे प्रवोक नहीं कर सकते। एंड लियो यहाँ पर से अपने सिस्टर बुलाते हुए गिल्टी फील कर रहा होता है, जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को जो कि सो रही थी और उसे यहाँ पर नाइट में आ रहा होता है, जहाँ पर अब वो भी डर डर के जी रही होती है कि कहीं यहाँ पर लिली उसके साथ कुछ करना दे। लियो उसे शांत करने लग जाता है जहाँ पर डेज़ी उसे अपने सपने के बारे में बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर लिली ने उसके गले पर चाकू मार दिया था। लियो से कहते कि देखो वो बस एक बुरा सपना था, वो इन रियलिटी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूं ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जब यहाँ पर ली घर पर आता है तब वहाँ पर लियो से कहने लग जाता है कि डेज़ी को अब यहाँ पर नाइट में जा रहे, जहाँ पर ये घर है कोई कैद खाना नहीं है जहाँ पर हर कोई अब डर के मारे जिएगा, वो भी सिर्फ यहाँ पर लिली की वजह से। तो आई थिंक अगर वो एक मेंटल पेशेंट है तो फिर यहाँ पर उसका मेंटल हॉस्पिटल में ही होना बेहतर होगा। लियो मना करने लग जाता है एंड कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने उसे यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में भेजा था जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इतने में यहाँ पर लियो भी उसे वो दिन याद दिला रहा होता है, मेंटल हॉस्पिटल के पहले वाले दिन जहाँ पर कुछ गुंडे आए हुए थे डेज़ी को छेड़ने के लिए। उस समय यहाँ पर गुंडों ने खुद सामने से कन्फेस किया था कि लिली ने उन्हें पैसे दिए। लिली ने समझाती है कि वो तो उन्हें जानती भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इन्हीं रीजंस की वजह से उन्होंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया था। लियो से क्लियरली कह देता कि नहीं, फिलहाल वह यहाँ से कहीं जाने नहीं वाली है। मुझे कुछ दिनों की मुहूर्त तो मैं कोई ना कोई और ऑप्शन सोच कर तुम्हें बता दूंगा। इतने में यहाँ पर वो चला जाता है लिली से बात करने के लिए, जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि देखो तुम हॉस्पिटल से आई हो तो फिर हमें यहाँ पर रोज चेकअप के लिए जाना होगा और तुम्हारी स्पेशल ट्रीटमेंट्स के लिए भी, ताकि यहाँ पर हमें समझ आए कि लिली तो एकदम अच्छी और बहुत अच्छी लड़की है। लिली यहाँ पर ट्रीटमेंट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर आंटी हॉस्पिटल में थी और जैसे वो लिली को देखती है वो माफ़ी मांगना शुरू कर देती है और माफ़ी मांगते मांगते तो यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर देती है, जहाँ पर वो अपने सभी किए कर्मों का पोल खोल कर रख देती है, जहाँ पर सभी को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर वो स्टाफ ने किया हुआ है। लिली कहते कि देखा मैंने कहा था ना मैंने कुछ भी नहीं किया। अब डेज़ी घबरा जाती है कि वो स्टाफ यहाँ पर उसका नाम ना ले ले, तो वो चली जाती है यहाँ पर उस पर चिल्लाते हुए, ऐसे if यहाँ पर उससे लिली की बहुत फिक्र है और वो स्टाफ को पनिश करना चाहती है। लिली बोलती कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर लोगों पर तब तक अटैक नहीं करती जब तक यहाँ पर वो मुझे प्रवोक ना करे, और मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने आप को डिफेंस करने के लिए करती हूँ जो मुझे सिखाया गया है। जब वो लोग घर की ओर जा रहे थे तब यहाँ पर लियो पर्सनली डेज़ी से पूछता है कि पक्का ना तुम ये सब कुछ खुद से नहीं कर रही हो। डेज़ी कहती है कि आप वापस से मुझ पर डाउट कर रहे हो, एक काम करते आप यहाँ पर मुझे घर से निकाल दो और अपने सिस्टर के साथ अच्छे से रह लेना, बिकॉज अगर आप मेरी सिस्टर वाली चीज़ों पर डाउट कर रहे तो आई डोंट थिंक कि हमारा रिलेशन ऐसे जा पाएगा। लियो से कहता है कि नहीं मैं बस कंफर्मेशन चाहता था ताकि यहाँ पर मैं कोई भी स्टेप लूँ तो सोच समझ कर लूँ, और हाँ तुम फिक्र मत करो मैं हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। मैं बस कंफर्मेशन करना चाहता था ताकि मैं एकदम मेक श्योर हो जाऊँ।
कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और गलत मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग घर पर होते हैं। यहाँ पर सामने से खुद डेज़ी लिली को ऑफर करती है उसके साथ यहाँ पर एक आर्ट एग्जीबिशन में चलने के लिए। लिली जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है एंड डेज़ी का तो बस यहाँ पर एक प्लान था लिली को और भी ज़्यादा प्रवोक करने का। वो लोग यहाँ पर इस आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ पर इतने में ही लिली की सारी आर्ट को लेकर इमोशंस बाहर आ रहे थे। इतने में हम यहाँ पर डेज़ी के फ्रेंड को देखते जो कि आकर यहाँ पर लिली की ओर देखते हुए टॉन्ट मारना शुरू कर देती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा एग्जीबिशन कितना एक्सक्लूसिव होता है, मैं एरे गैरों को यहाँ पर आने नहीं देती। लिली समझ जाती कि मैं यहाँ पर एक मेंटल पेशेंट हूँ ना, इसलिए वो मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रही होगी जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर वो फ्रेंड कहने लग जाती है कि शुक्र मनाओ डेज़ी मेरी दोस्त है, वरना यहाँ पर तो आने का मौका कितने को भी आसानी से मिलता नहीं है। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है उन्हें कहते हुए कि आप लोग एग्जीबिशन को एंजॉय कीजिएगा। उस समय यहाँ पर लियो और ली को एक कॉल आता है जिस वजह से उन्हें जाना पड़ता है। एंड वह दूसरे यहाँ पर डेज़ी लिली से ऑलरेडी यहाँ पर कह रही थी कि ध्यान रहे किसी को भी चीज़ को गलती से भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय मत करना और डिफेक्ट मत करना, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है जहाँ पर तुम्हारी गलतियों के लिए हम पैसे भरते रहे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को जहाँ पर वो उस पेंटिंग को देख रही होती है। वो पेंटिंग जो कि यहाँ पर लिली ने बनाई थी। वो डेज़ी से पूछते क्या कि ये पेंटिंग यहाँ पर क्या कर रही है। डेज़ी बोलते कि मेरी फ्रेंड की पेंटिंग है, उसका एग्जीबिशन है, तो वो अपनी पेंटिंग नहीं लगाएगी तो और कहाँ लगाएगी। इतने में उसकी फ्रेंड उसे बुला रही होती है जहाँ पर डेज़ी जानबूझकर उसे कहते कि ध्यान रहे इसे टच मत करना वरना अच्छा नहीं होगा, और वह ऐसा बोलकर चली जाती है। इतने में यहाँ पर लिली उस पेंटिंग को देख रही होती है जब उसके सारे इमोशंस बाहर आ रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर उस हॉस्पिटल में रहकर उसने इस पेंटिंग को बनाया हुआ था। तभी यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान उसी पेंटिंग का चला जाता है और वो पेंटिंग यहाँ पर उस सभी एग्जीबिशन का एक फोकल पॉइंट बन जाता है। यानी कि यहाँ पर वो पेंटिंग सभी का दिल जीत लेता है। वो सभी लोग उस पेंटिंग के इमोशन से कनेक्ट कर पा रहे थे एंड वो लोग यहाँ पर डेज़ी की फ्रेंड के इस आर्ट वर्क पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर लिली उसमें उंगली डालकर उसे फाड़ देती। सभी लोग यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाते, उसे पागल बुलाने लग जाते कि आखिर यहाँ पर वो इतनी कीमती पेंटिंग को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। डेज़ी पीछे रहकर ये सब कुछ देख रही थी एंड मौके पे आ जाती है यहाँ पर अच्छी बनने के लिए। वो लिली से कहती कि ये तुमने क्या किया, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी चीज़ों को यहाँ पर टच नहीं करना है, ये सब कुछ मेरी फ्रेंड्स की पेंटिंग थी और तुमने उसे ऐसे डिस्ट्रॉय कर दी है। इतने में यहाँ पर लियो और ली भी आ जाते। डेज़ी कहती कि प्लीज़ लिली को मत कहना, ये सब कुछ यहाँ पर मेरी गलती है, अगर मैं लिली को छोड़कर यहाँ से नहीं जाती तो आज लिली ने यहाँ पर इस पेंटिंग को नहीं डिस्ट्रॉय किया था। लियो कहता कि अगर यहाँ पर चल क्या रहा है। डेज़ी उसे कहते कि मुझे मेरी फ्रेंड ने कुछ हेल्प से बुलाया तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए गई, लेकिन मैं जब तक वापस आई तब तक यहाँ पर लिली ने इस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर जैसे उसकी फ्रेंड आती है वो लिली पर चिल्लाना शुरू कर देती है। लिली कहती है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, ये मेरी पेंटिंग है, मैं अपनी पेंटिंग को रखूँ फाड़ूँ फेंकूँ या कुछ भी करूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। डेज़ी बोलती है कि देखो झूठ बोलना बंद करो, यहाँ पर तुम्हारी पेंटिंग नहीं है। लियो भी यहाँ पर लिली के ऊपर हाथ उठा देता है गुस्से में कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर हम सबके तुम इतने बेवकूफ़ लगते हैं जहाँ पर ऐसे आर्ट पिक्स को तुम ड्रॉ कर सकती हो, तुम स्केच और पेंट कर सकती हो। लिली मन ही मन सोच रही थी कि लगता है यहाँ पर लियो को मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है। लिली एक बार फिर से यहाँ पर लियो को रिपीट करके बता रही होती कि यहाँ पर वो पेंटिंग उसी की है। इतने में यहाँ पर लियो लिली की तरफ से उसकी फ्रेंड से माफ़ी मांगने लग जाता है एंड कहते कि तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। यहाँ पर वो उसे कहने लगे थे कि हाँ कंपनसेशन तो मैं लेकर आऊँगी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर इस लड़की को नील डाउन करते हुए मुझसे माफ़ी भी मांगना पड़ेगा। लिली माफ़ी मांगने से मना कर रही होती बिकॉज जब उसने गलती की ही नहीं है, पेंटिंग उसकी है, तो आखिर यहाँ पर वो किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेगी। ली कहते कि लिली प्लीज़ बस माफ़ी मांग लो और इस चीज़ को लेट को कर दो बिकॉज हम यहाँ पर ड्रामा क्रिएट नहीं कर सकते। लिली बोलती है कि डॉक्टर शे ने मुझे सिखाया कि अगर गलती ना हो तो माफ़ी भी नहीं मांगनी चाहिए। लियो कहते कि लगता तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मानने वाली हो। जहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाता है एंड गार्ड से कहते कि ध्यान रहे ये नील डाउन करते हुए उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, वो भी आज की यार। एंड यहाँ पर लिली को ट्रिगर होना शुरू हो जाता है जहाँ पर अपने डिफेंस के लिए वो फाइट करना शुरू कर देती है। तो वो लोग समझ जाते कि ऐसे नहीं मानने वाले, उसे यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो लोग और गार्ड्स को बुलाते हैं जहाँ पर लिली उन पर भी अटैक कर देती है एंड बाद में यहाँ पर वो खुद पेंटिंग को उठाकर बैक ऑफ द पेंटिंग उन सभी को दिखा रही होती है जहाँ पर उसके इनिशियल्स और उसका नाम लिखा हुआ था, वो भी खुद लिली की हैंड राइटिंग में। लियो यहाँ पर लिली की हैंड राइटिंग को बहुत अच्छे से पहचानता है। अब यहाँ पर उसे डाउट ये था कि आखिर ये पेंटिंग लिली ने कब बनाई होगी और डीसी की फ्रेंड यहाँ पर झूठ क्यों बोल रही है।
सभी लोग बाद में यहाँ पर लिली पर बिलीव करने लग जाते, जिसके बाद में यहाँ पर उन सभी लोगों को गुस्सा आ रहा होता है कि अगर एक पेंटिंग पकड़ी गई है विच मीन्स एक ही पेंटिंग तो नहीं ना यहाँ पर फ्रॉड हो सकती है। न जाने इस लड़की ने कितनी सारी पेंटिंग्स को चुराया होगा और अपने नाम पर किए होंगे, और यहाँ पर मुफ्त में हमारे पैसे लिए जा रही है। सभी लोग मिलकर यहाँ पर डीसी के फ्रेंड को पिटने लग जाते हैं और अपना रिफंड मांगना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद में जब यहाँ पर डिनर का टाइम होता है तब यहाँ पर जानबूझकर डीसी सूप के अंदर सी फूड के पाउडर मिला देती है ताकि यहाँ पर लिली को वापस से एलर्जिक रिएक्शन फील होने लग जाए। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है जहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता और वो फर्स्ट एड बॉक्स भी लेने के चला जाता है। मनी मन लिली सोचती कि सेकंड ब्रदर कितना वियर्ड है, यहाँ पर मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है, तो जहाँ पर वो इस मैटर को इतना सीरियस कर रहे हैं। ली को यहाँ पर बाद में पता चलता है कि डीसी भी यहाँ पर इस किचन में आ चुकी थी और उसका दांत यहाँ पर डीसी को होकर चलने चल जाता है। वहीं दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर रात के समय लिली आ जाती है डीसी के कमरे के बाहर, यानी कि अपने कमरे के बाहर। डीसी डर के मारे यहाँ पर दरवाज़ा ओपन करती। लिली तो यहाँ पर उसके लिए बस सूप लेकर आई थी, जो सूप यहाँ पर डीसी को पिला रही होता है। डीसी को लग रहा था कि इसके अंदर जहर मिला हुआ है। उसके चिल्लाने की आवाज़ के दोनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं और बाद में यहाँ पर लियो को लिली पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर इतना गर्म सूप उसे कैसे पिला सकती हो। लिली कहती कि मैंने क्या गलत किया, यहाँ पर जब मेरी एग्ज़ाम्स थी तब मेरी सिस्टर ने मुझे भी इतने गर्म सूप पिलाए थे, ये कहते हुए कि यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्स पास कर दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर डेज़ी अपनी गलती को फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करती है। लियो कहता है कि ठीक है, सारी चीज़ें अब यहाँ पर इवन हो गई है, अब एक दूसरे को ऐसे तंग करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो शांति से जाने लग जाते हैं। यहाँ पर बेचारा लियो उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है उन एलर्जिक रिएक्शंस की। लिली की यहाँ पर ऐसी कंडीशन को देखकर लियो को तब लग रहा होता है कि लगता है यहाँ पर मैंने चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही हद पार आगे कर दिया है, और क्या पता यहाँ पर मैं सचमुच गलत हूँ। ली यहाँ पर लिली से सॉरी बोल रहा था एंड उससे कहते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम से एकदम मेक श्योर करूँगा, एकदम पक्का वाला मेक श्योर कि यहाँ पर तुम्हें ज़रा सा भी हर्ट ना हो। लिली से कहते कि आप रो मत, उससे मुझे हर्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को और डेज़ी को, जहाँ पर वो लोग कॉरिडोर में मिलते हैं। यहाँ पर डेज़ी लिली को रोक देती है एंड कहती कि तुम्हें क्या लगता है रात को तुमने मुझे यहाँ पर डरा दिया होगा। लिली बोलती कि नहीं, क्या तुम इतने से ही डर गई, बिकॉज ये तो बस यहाँ पर शुरुआत थी, और ऐसे भी मैं तो वहाँ पर वही कर रही थी जो कि तुम्हारे लिए अच्छा था, बिकॉज तुम भी तो मेरा यहाँ पर अच्छा चाहती थी। डेज़ी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि लगता है तुम सचमुच यहाँ पर पागल हो गई हो। सोचो ज़रा एक बार, अगर मेरे भाइयों को पता चलेगा कि तुमने मुझे यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा। लिली यहाँ पर सोचने लग जाती है एंड कहती कि लेकिन मैं तुम्हें क्यों यहाँ पर सीढ़ियों से गिराऊंगी। डेज़ी हंसने लगती है। लिली बोलती कि देखो, अगर तुम खुद गिरने वाली हो तो फिर ठीक है, बिकॉज मैं तो नहीं गिराना चाहती, और यहाँ पर मुझे पूरा बिलीव है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जहाँ पर बिन मतलब का तुम्हें प्रवोक करती रहो। डेज़ी बाम यहाँ पर जानबूझ कर कहती है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं एंड यहाँ पर वो लिली पर ब्लेम करना शुरू कर देती है। लिली कहते हैं कि प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। डेज़ी यहाँ पर मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है एंड उस समय यहाँ पर लियो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है। लिली कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है। लियो कहते हैं कि ठीक है, डाइनिंग एरिया में जाओ, हम सब आते हैं। एंड डेज़ी यहाँ पर हैरान थी कि ये क्या चल रहा है। लियो को उसका साइड लेते हुए यहाँ पर लिली के साथ फाइट बैक करना चाहिए, बट वो यहाँ पर जैसे को लेट को कर रहा है। अब वो समझ जाती है कि धीरे धीरे यहाँ पर सारा भरोसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिली की ओर जा रहा है, जो कि आगे जाकर यहाँ पर डेज़ी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है डॉक्टर शी से मिलने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर शी को भी पता होता है कि लिली असल में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है एंड यहाँ पर वो एक मेंटल पेशेंट पहले से ही थी ही नहीं। यहाँ पर वो लोग नॉर्मल एक दूसरे से बात करते एंड लिली यहाँ पर मेक श्योर करना चाहती थी कि एक दिन यहाँ पर वो इस बेंच से डॉक्टर शीन को भी बाहर निकाल दी, ताकि वो भी यहाँ पर फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को जी सके। वो लोग यहाँ पर चेस का मैच खेलते और बातें करते, जिसके बाद यहाँ से लिली जाने लग जाती है। लिली यहाँ पर जब घर पर पहुँचती है उस समय यहाँ पर क्लासमेट्स होते हैं उसके फ्रेंड्स नहीं बल्कि क्लासमेट्स, यानी कि डेज़ी के फ्रेंड्स, जो कि आकर यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। लिली को यहाँ पर सारे के सारे फ्लैशबैक्स हिट होने लग जाते हैं। उसका ड्रामा एक बार फिर से शुरू होने लग जाता है। उसे अच्छे से याद हो रहा था कि किस तरीके से लास्ट ईयर उसके बर्थडे वाले दिन यहाँ पर उसे कितना टॉर्चर किया गया था, वो भी उसके क्लासमेट्स की वजह से। तब यहाँ पर डेज़ी आ जाते हैं, कहते कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए एंड तुम यहाँ पर
उन्हीं से डर रही हो। लिली को पता होता कि वो सभी में से कोई एक भी उसका रियल फ्रेंड है ही नहीं, या फिर फ्रेंड कहलाने के लायक भी नहीं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ली और लियो को, जहाँ पर वो लोग लिली के लिए ही बर्थडे प्रेजेंट लेने के लाए थे। लियो यहाँ पर ली से सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या मैं सचमुच यहाँ पर लिली को समझ नहीं पा रहा हूँ। ली कहते कि प्लीज़ ये सारे सवाल मुझसे ना पूछो तो बेहतर होगा, वो हमारी सिस्टर है। तुम यहाँ पर एटलीस्ट उसे गुस्सा होना तो बंद कर दो। सिंपैथी नहीं दिखा सकते तो मत दिखाओ, लेकिन गुस्सा करना भी बंद कर दो। इतने में यहाँ पर ली को टेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर लिली उसे बता रही होती है कि वो प्रॉब्लम में है। तो वो लोग तुरंत ही कर क्या निकल पड़ते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लिली ने उन सभी को टॉर्चर कर कर रखा हुआ था, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उन सभी लोगों ने यहाँ पर लिली के साथ किया था। एंड डेज़ी यहाँ पर इन सभी चीज़ों का मजा ले रही थी। जब यहाँ पर लियो और ली आते तब उन्हें बताने लग जाते कि इन सभी के पेरेंट्स आते ही होंगे। एंड यहाँ पर ली मेक श्योर करना चाहता था कि पेरेंट्स आए ना, बिकॉज अगर पेरेंट्स आ जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली जब ये सब कुछ कर रही थी तो डेज़ी मज़े ले रही थी, और उसी ने जानबूझकर यहाँ पर पेरेंट्स को कॉल किया था ताकि पेरेंट्स आए, ड्रामा क्रिएट हो और यहाँ पर ये लोग लिली से और भी हेट करने लग जाए। इतने में यहाँ पर लियो को लिली के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। लिली उसे कहते कि मैंने गलत क्या किया। लियो से कहता है कि देखो प्लीज़ उसके रीजन उनको उसे एक्सप्लेन करने दो। एंड यहाँ पर लिली से पूछने लग जाता है जहाँ पर लिली से बता रही होती है कि लास्ट बर्थडे पे भी इन्होंने मेरे साथ ये किया था, और ये लोग मुझे बोल रहे थे कि सब कुछ यहाँ पर बर्थडे रिचुअल होता है, तो मैं भी बस यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग बर्थडे रिचुअल्स को फॉलो कर रही थी। स्टाफ आकर बताने लग जाती कि यहाँ पर सभी के पेरेंट्स आ चुके हैं। एंड यहाँ पर पेरेंट्स आकर अपने बच्चों के लिए जस्टिस मांगना शुरू कर देते हैं। वो लोग यहाँ पर लिली को एक मर्डर बुला रहे रहते। ली कहते कि प्लीज़ यहाँ पर हम शांति से बातों को सॉर्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स कहते कि शांति से? हमारे बच्चों की शक्लें देख रहे हो कितने खून गिर रहे हैं, और तुम्हें यहाँ पर शांति से बात करनी है? हमें तो यहाँ पर पुलिस को बुलाना चाहिए। लिली कहते कि हाँ मैंने बुला दिया और वो कुछ ही समय में आती होगी। जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि अच्छा है खुद बुला रही है, खुद भी पुलिस के साथ चली जाना। पुलिस इतने में वहाँ पर आती है जहाँ पर सभी पेरेंट्स मिलकर कंप्लेन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस बिना सबूत के किसी को यहाँ पर दोषी नहीं ठहराती है। यहाँ पर वो लोग फुटेज देखने लग जाते हैं जहाँ पर फुटेज में साफ साफ समझ आ जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो सारे के सारे बच्चे मिलकर यहाँ पर लिली को बुली कर रहे थे, उसे छोटी सी ड्रेस पहनने के लिए कह रहे थे, एंड यहाँ पर वियर्ड हरकतें करने के लिए बोल रहे थे, जहाँ पर लिली ट्रिगर हो चुकी थी। इस वजह से यहाँ पर सेल्फ डिफेंस में उसने ये सब कुछ किया हुआ था। तब यहाँ पर पेरेंट्स कहने लग जाते कि तो ये सब कुछ खून जो गिरा हुआ है उसका क्या? हमारे बच्चों का खून यहाँ पे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, यहाँ वहाँ बह रहा है, उसका हम क्या करेंगे? लिली उसे खाने लग जाती है। यहाँ पर तो पेरेंट्स को उल्टी आने लगती है। लिली उसे बोलती है कि खून नहीं, ये तो नॉर्मल सा केचप है, और तब सबको रियलाइज होता है कि वो तो केचप है ना कि कोई खून है। पुलिस भी यहाँ पर इस चीज़ को रेक्टिफाई करते हैं, कहते कि सही कहा, गलती यहाँ पर आपके बच्चों की है। अगर यहाँ पर वो लोग शुरुआत कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन ऑफ कोर्स सी बात है अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस ज़रूर करेगा। अब गलती आप सभी की है, जहाँ पर आप सभी के बच्चों का पुलिस स्टेशन हमारे साथ चलना ही होगा। लियो का यहाँ पर उनकी हरकतों में गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर लियो उन सभी पेरेंट्स के साथ में सारे रिश्ते तोड़ने के लिए कहने लग जाता है। फिर वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ही पीटना शुरू कर देते, जहाँ पर सभी के सभी बच्चे फाइनली कन्फेस करते थे कि सब कुछ यहाँ पर उन्हें डेज़ी ने करने के लिए बोला था। डेज़ी ने उन्हें आज यहाँ पर आने के लिए कहा था, और आने के बाद यहाँ पर लिली का बुली करने के लिए कहा था, उसे रुलाने के लिए कहा था। तब यहाँ पर लोग कहते कि प्लीज़ यहाँ पर मेरे सिस्टर पर ब्लेम करना बंद करो, तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस है नहीं। तो बच्चा कहता कि है मेरे पास एविडेंस। डेज़ी बोलते कि तुम सब मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, हम सभी यहाँ पर कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, और तुम्हारी गलती का इंजाम तुम सब यहाँ पर मुझ पर लगा रहे हो। तब यहाँ पर वो उसे फ़ोन दिखाने लग जाता है जिसके अंदर यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर तो यहाँ पर कुछ और ही होता है। लिली को पता था कि यहाँ पर डेज़ी ने जानबूझकर रिकॉर्डिंग को चेंज कर दिया ताकि यहाँ पर वो अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सके, और अब यहाँ पर एविडेंस के अकॉर्डिंग तो डेज़ी ने कुछ किया ही नहीं होता है, विच मीन्स यहाँ पर वो सेफ है, और पुलिस बाकी के लोगों को लेकर वहाँ से चली जाती है। उन सभी के जाने के बाद लियो यहाँ पर लिली से कहते कि देखो अब भूल जाओ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रेजेंट भी लाया है, पर लिली उसे दूर हट जाती है एंड कहती कि मैंने कहा ना कि ये सब कुछ यहाँ पर डेज़ी ने करवाया। तब यहाँ पर लियो गुस्से में डेज़ी को जाकर अपने कमरे में बैठने के लिए बोलता है और वार्निंग दे देता है कि विदाउट परमिशन तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। इतने में यहाँ पर बिजला कड़कने लग जाती है, जहाँ पर लिली ट्रिगर होती है और वह कहते कि मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ली जब यहाँ पर से कमरे में आता है तब वो दरवाज़ा ओपन ही नहीं कर रही थी, जहाँ पर उसे खुद दरवाजे को ओपन करना होता है, एंड एंटायर कमरे में वो थी नहीं। तो वो लोग यहाँ पर उसे ढूंढते हुए चले जाते हैं यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर्स कहने लग जाते हैं कि आखिर वो यहाँ पर ऐसे कैसे आ सकती है। फिर बाद में यहाँ पर ली उन्हें बताने लग जाते कि न जाने क्यों बिजली को कड़कता देख यहाँ पर वो डर सी गई थी।
तब यहाँ पर डॉक्टर से बताते कि हो सकता है वेदर के रिगार्डिंग हो रहा होगा, और यहाँ पर ड्रामा सेट हो रहे होंगे। एक्चुअल में यहाँ पर लिली को बहुत सारे इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर उसे सारी चीज़ें याद आ रही होगी, और शायद से यहाँ पर वो अपने सेफ जोन में गई होगी। तब यहाँ पर लिली को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इतना टॉर्चर करने की, आखिर तुम लोगों ने उसे सचमुच पागल बना कर रख दिया है। तब यहाँ पर फाइनली उन्हें लिली मिल जाती है, जो कि डस्टबिन के अंदर यहाँ पर छुपी हुई थी, जो कि बस अपने आप को इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। एंड यहाँ पर वो कम्प्लीटली इंसेन ही हो चुकी थी, जिसके बाद में यहाँ पर वो बेहोश हो जाते हैं और डॉक्टर उसे चेक करने लग जाते हैं। लियो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो जानना चाहता था कि यहाँ पर जो कुछ भी लिली इस हॉस्पिटल को लेकर बोल रही थी वो सच भी है या फिर नहीं। और वो चला जाता है यहाँ पर उस डॉक्टर से पूछने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर को डेजी ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा था, इस वजह से वो एकदम नीटली झूठ बोल पा रहा था। इतने में वहाँ पर डेजी आ जाती है, जहाँ पर वो रिपोर्ट्स को दिखा रही होती है और अपने भाई को ये बताने की कोशिश करती है कि यहाँ पर 3 मंथ्स बिफोर लिली को बाइपोलर डिसऑर्डर हो चुका है, जहाँ पर वह खुद ही को हार्म करने की कोशिश करती है, खुद ही को यहाँ पर मारने की कोशिश भी किया करती है, और ये सब कुछ यहाँ पर इस रिपोर्ट में साबित है। बाद में यहाँ पर वो लोग उसे लेकर घर पर आ जाते, जहाँ पर लिली को याद आता है कि बार बार यहाँ पर लिली डॉक्टर शे के बारे में बात किया करती है, विच मीन्स जाकर हमें यहाँ पर उसे एक बार देखना ही होगा। वो यहाँ पर डॉक्टर शे के पास चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर घर पर आ जाते हैं लिली को चेक करने के लिए। एंड ये सब कुछ यहाँ पर ऐसे देख रही होती है, जहाँ पर डॉक्टर लिली के बाजू में एक मेडिसिन का बॉक्स भी रखकर जाते हैं। जब वह नीचे जाता है तब यहाँ पर लियो और लिली को बस ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लिली का बिहेवियर, उसके चेंजेस, सब कुछ यहाँ पर आप दोनों पर डिपेंड करते हैं, बिकॉज आप दोनों यहाँ पर इसकी फैमिली और आप दोनों से जैसे ट्रीट करेंगे वैसे ही यहाँ पर वो बनती चली जाएगी। अगर आप उसे अच्छे से और राइटरसली ट्रीट कर दे तो वो यहाँ पर हील होगी और एक नॉर्मल पर्सन बन सकती है, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पर चीज़ें सेम ही है तो उसे ट्रिगर ऑफ कोर्स होगा। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि जानबूझकर यहाँ पर लिली को वही पिल्स के ढेर सारे डोसेज दे देती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर जैसे लिली आता है, लिली यहाँ पर होश में नहीं आती है, वो घबराहट के मारे डॉक्टर को बुलाने लग जाता है। तब डेजी यहाँ पर डॉक्टर को बता रही होती कि कल जो डॉक्टर आए थे उन्होंने यहाँ पर लिली को ये सारी मेडिसिन दी थी, शायद इन्हीं मेडिसिन की वजह से सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर उस मेडिसिन को चेक करके भी बताते हैं कि वो कोई नॉर्मल मेडिसिन है, जिससे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, पता नहीं अगर उन्होंने उसे कोई और मेडिसिन दिया हो तो। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर शी को बुलाया जाता है, यहाँ पर लियो उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाने लग जाता है। सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर उसी डॉक्टर शी पर जा रहा था, और वही दूसरी यहाँ पर डेजी थी, जो कि एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है। लेकिन इतने में वहाँ पर लिली आ जाती है, जहाँ पर वो उन सभी को डॉक्टर शेन को बिलीव करने के लिए ना बोलने लगती है। डेजी कहते कि लगता है यहाँ पर लिली शायद से ज़्यादा थक चुकी होगी, इसलिए वो आराम कर रही थी। लियो कहते कि देखो तुम उस पागल के पास मत जाओ, हमारे पास है, वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। लिली कहती कि नहीं, डॉक्टर शे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर उन्होंने मुझे ढेर सारी चीज़ें सिखाई है और उनकी वजह से यहाँ पर मुझे होप्स मिले, जहाँ पर वो मेरी जान के पीछे नहीं पड़ सकते। तब यहाँ पर वो लोग उसे सारी बातें बता रहे होते। लिली कहती कि नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जब वो मुझे चेक करने के लिए आए थे तब मैं होश में भी आई थी, और मुझे जहाँ तक याद है जब मैं सो गई थी तब कोई तो मेरे कमरे में आया था, जिसने मुझे ज़बरदस्ती ढेर सारी मेडिसिन खिलाई थी। आई थिंक उसी वजह से सब कुछ हो रहा होगा। एंड यहाँ पर ली सबसे स्मार्ट ब्रदर होता है, बिकॉज उसने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लिली के वहाँ पर ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। जब वो लोग यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तब फ़ोन के थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि सब कुछ करने वाली डेजी थी। डेजी बहाने मारती कि यहाँ पर वो लिली की फिक्र कर रही थी, वो यहाँ पर गिड़गिड़ा कर माफ़ी भी मांग रही होती, लेकिन लियो दोनों उसे थप्पड़ मारते और उसे घर से दफ़ा होने के लिए कहते, जहाँ पर वो उनसे एक मौका भी मांगते, बट वो लोग गार्ड्स को बुलाते और उसे वहाँ से भेजने के लिए कह देते। लिली कहते कि मेरे भी जाने का टाइम आ गया, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। लिली कहता कि तुम वापस आओगी ना? लिली कहते कि हाँ, और बाद में यहाँ पर वो डॉक्टर शे के साथ उस मेंटल हॉस्पिटल में चली जाती है। एंड जब यहाँ पर वो सभी के लिए स्नैक्स लेकर आई होती है, साथ ही साथ यहाँ पर वो डॉक्टर शे को यही समझाने की कोशिश करती कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते, आपको खुद को पता है कि आप एक मेंटल पेशेंट नहीं है, आप बस यहाँ पर रहकर लोगों को हील करना चाहते, लेकिन लोग आपको पागल समझते आ रहे। जो आपका पेशा है आपको वही फॉलो करना चाहिए। एंड आई थिंक एज अ डॉक्टर भी आप उनसे ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज आप सचमुच यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लिली से मिलने के लिए पर्सनली आया था, एंड यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांग रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है कि जो तुम जो कुछ चाहोगी वो सब कुछ मैं करूँगा। लिली इन रिटर्न यहाँ पर कुछ काम की वजह से उसे पैसे मांग लेती है। लिली कहता है कि फिर तो मुझे माफ़ कर दोगी? वो कहता है कि हाँ। जिसके बाद में यहाँ पर
लियो लियो लिली चली जाती यहाँ पर लिली की शॉपिंग के लिए, जहाँ पर लिली को शॉपिंग नहीं करनी थी। लियो कहते कि देखो तुम यहाँ पर हमारी सिस्टर हो, तो फिर तुम्हें एलिगेंटली ड्रेस करना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर अच्छे डिज़ाइनर्स कपड़े पहनने चाहिए जिसमें तुम कंफर्टेबल रहो, जो भी तुम्हें अच्छे लगे। इसके बाद में यहाँ पर ली और लिली चले जाते एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, जहाँ पर लिली के लिए उसने ढेर सारी चीज़ों को मंगवाया होता है। और उस समय यहाँ पर लिली को वॉमिट फील होता है, तो वो रेस्टरूम चली जाती है और वहाँ पर आ जाती है डेज़ी, जो कि लिली से कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे घर से निकाल दिया तो मैं बेघर हो गई? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी यहाँ पर दोनों ब्रदर्स मुझसे इंटेंस लव करते और मुझे अभी भी अपनी फेवरेट सिस्टर मानते, जहाँ पर उन्होंने तो मुझे खुद का घर देकर रखा है और अच्छे खासे कपड़े, कार, सब कुछ। विच मीन्स अभी भी यहाँ पर मेरा चांस है उस घर पर वापस लौटने का। लिली कहते कि ठीक है तो लौट आओ, इससे मुझे क्या है। डेज़ी बोलते कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम बस यहाँ पर नाटक कर रही हो कि तुम पागल इंसान हो, बट तुम मेंटली प्रॉपर स्टेबल हो। तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ताकि यहाँ पर तुम उन ब्रदर्स को अपने साइड कर सको। लिली कहते कि देखो तुम क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। यहाँ पर ब्रदर ली ने बहुत सारे खाने ऑर्डर किए जिसे ख़त्म करते करते टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे जाना होगा। ली यहाँ पर बाहर खड़े होकर इसका इंतज़ार कर रहा था उसकी सेफ्टी के लिए, और फिर उसे लेकर जाने लग जाता है। डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर इसे इतना अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करके वापस से उस घर में अपने कदम रखने पड़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ली गुस्से में घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो लियो को सारे बैंक ट्रांजैक्शंस बता रहा था। लियो को इस बारे में सब कुछ पता था। लियो से कहता है कि तुम्हें समझ भी आ रहा है तुमने कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर इसी को ट्रांसफ़र किए हुए थे, सिर्फ यहाँ पर वो चीज़ें खरीदने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसे फ़ोटो से बताता है लिली के उस टाइम के, जहाँ पर उसे बहुत टॉर्चर किया जा रहा था मेंटल हॉस्पिटल में। लियो को यहाँ पर लिली के लिए बुरा लगने लग जाता है और ली को यहाँ पर लियो के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज वही था जो कि शुरुआत से यहाँ पर लिली को समझने की कोशिश नहीं करना चाहता था और यहाँ पर उसे इतना रूडली बिहेव कर रहा था। पर दूसरे यहाँ पर ली आता है, जहाँ पर लिली ली के साथ चली जाती, बट यहाँ पर लियो की तरफ ध्यान देती भी नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर बाद में ली जो होता है लियो को वो ऑडियो सुनाने लग जाता है, जिस ऑडियो के अंदर यहाँ पर डेज़ी लिली को वो सारी बातें बता रही होती है। और वो ऑडियो उस समय का था जहाँ पर डेज़ी ने लिली को ढेर सारी चीज़ें कही हुई थी बाथरूम के अंदर। तब यहाँ पर ली से कहते हैं कि अब तुम्हें समझ आया कि डेज़ी यहाँ पर किस तरीके से तुम्हें मैनिपुलेट करती आ रही थी। जब यहाँ पर लियो घर पर होता है तब यहाँ पर वो अपने घर की फ़ोटो फ्रेम को देखता है, जिसके अंदर यहाँ पर लिली की भी बचपन की तस्वीर होती है और उसे याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग एक साथ गुजारा करते थे। वही दूसरे यहाँ पर लियो चला जाता है एक बार फिर से उस मेंटल हॉस्पिटल में, एंड यहाँ पर इस बार ये डॉक्टर नहीं बल्कि वो दूसरे डॉक्टर से कांटेक्ट में आता है और बाद में यहाँ पर सभी चीज़ों को उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। ये कहते हुए कि चाहे आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे क्यों ना ले लीजिए, बट मुझे यहाँ पर सारी सच्चाई जाननी है। जिसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर उसे सारी बातें बता रहा होता है। एक एक बात सुनकर यहाँ पर लियो का सर चकरा रहा होता है कि लिली इतनी सभी चीज़ों से कुंजी हुई है। और तब उसे रियलाइज़ होता है कि जब यहाँ पर उसे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा था, जब उसने यहाँ पर अपना हाथ उस गर्म हॉट पॉट में डाला था, तब उसका रिएक्शन क्यों नहीं था, बिकॉज ये सब कुछ तो यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं था जो कुछ उसने यहाँ पर सहन किया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर लियो तो लिली के लिए ढेर सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस लाता है एंड यहाँ पर वो खुद से एक प्रॉमिस करता है कि वो लिली को यहाँ पर एज ए सिस्टर सारे हक देकर रहेगा जो कुछ भी यहाँ पर वो डिजर्व करती है, और साथ साथ यहाँ पर वो उसका ट्रीटमेंट करवाने का भी ठान लेता है। इतने में हम यहाँ पर उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लिली को ढूंढ रहे होते और तब यहाँ पर डेज़ी आ जाती अपने हाथों पर मार्क्स दिखाते हो कि किस तरीके से यहाँ पर लिली ने उसे बुली किया हुआ है। वो लोग उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे थे तो वो खुद ही को मारने लग जाती है, जहाँ पर लियो उसे रोकता है। डेज़ी को लग रहा था कि देखा खुद को मारेंगे तो इसे बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन लियो को फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। वो उसे कहता कि ड्रामा करना बंद करो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर लिली को यहाँ पर कुछ भी हुआ तो ध्यान रखना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद खुद को जितना मारना है मार सकती हो। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी ऐसा कर रही होती कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तब यहाँ पर लियो तो उसे थप्पड़ मार देता है और सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है, पर फिर भी यहाँ पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। इतने में उन्हें पता चलता है कि वो तो यहाँ पर बिल्डिंग के फुटपाथ पर है। तब वो लोग जैसे यहाँ पर जाते, ये वही गुंडे थे जो कि यहाँ पर प्रीवियसली डेज़ी को छेड़ रहे थे और उन्होंने यहाँ पर लिली के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। पर डर के मारे वो लोग यहाँ पर सारी सच्चाई बोल देते कि डेज़ी ने उन्हें हायर किया था अपने आप को छेड़ने के लिए, ताकि यहाँ पर वो लिली के ऊपर इल्ज़ाम लगा सके जिस चीज़ के लिए कि यहाँ पर उन्हें पैसे दिए गए थे। लिली यहाँ पर अपने भाई लियो से कहती कि देखा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही थी, मैं सच ही बोल रही थी।
लियो को रियलाइज होता है कि आखिर उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, अपनी खुद के सिस्टर पर ही बिलीव ना करते हुए, और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था 6 महीने तक टॉर्चर करने के लिए। और जब वो वापस आई तभी भी उसने यहाँ पर उसे राइटरसली ट्रीट नहीं किया। डेज़ी यहाँ पर अभी भी उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही थी, स्पेशली लियो का। बट लियो को अब साफ साफ समझ आ चुका है कि कौन सच है और कौन झूठा है। एंड तभी यहाँ पर डेज़ी पागल ही हो जाती है, क्रेजी पर्सन की तरह। यहाँ पर वो लिली को चाकू से मारने वाली थी, पर लियो बीच में आ जाता है जहाँ पर वो चाकू उसे लग जाता है। फिर यहाँ पर वो अपनी आंखें तब खोलता है जब यहाँ पर वो हॉस्पिटल में था। एंड लिली तो यहाँ पर अपने हाथों से उसके लिए पॉट जैसे बना कर लाई थी। लिली उसे कह रही होती कि कोई बात नहीं, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। लियो कहते कि क्यों, क्या तुम हमें यहाँ पर छोड़कर जा रही हो? लिली कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने भाई को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर आना शुरू कर देती है, जहाँ पर डॉक्टर शायद जो है लियो को ऑलरेडी वार्निंग दे रहा था कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ का यहाँ पर लिली पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। एंड ये सब कुछ यहाँ पर उसके भाई देख पा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर वो स्लीप वॉक कर रही होती है, यहाँ तक कि वो अपने फ़ोटो फ्रेम को खुद से फेंक भी देती है। और उसके लिए फ़िलहाल जो फ़ोटो फ्रेम मायने रखती है वो मेंटल हॉस्पिटल वाले लोगों के उसके साथ होती है, जिन्हें यहाँ पर वो और भी ज़्यादा प्रीशियस, कंफर्टेबल और सेफ जोन मानने लग जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जिसे यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में डालने की बात हो रही थी। उस समय डेज़ी आकर यहाँ पर उन दोनों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे एक मौका देने के लिए, पर वो लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, जहाँ पर डेज़ी कम्प्लीटली पागल हो जाती है। एंड हम यहाँ पर लिली की एक रियल सेल्फ को देखते हैं, जहाँ पर वो पुरानी वाली लिली थी जो कि अपनी लाइफ को बस फ्रीडम और लिबर्टी के साथ जीना चाहती है। डेज़ी तो यहाँ पर उस मेंटल हॉस्पिटल में कंप्लीट पागल ही बन चुकी थी, इतनी कि यहाँ पर वो खुद को हार्म करना भी कोशिश कर लेती है। एंड यहाँ पर वो सब कुछ कर रही थी जो कि यहाँ लिली से करवाना चाहती थी। वही दूसरे यहाँ पर लिली से मिलने के चली जाती है, जहाँ पर वो लिली से बहुत घबरा रही होती है। लिली से कहती कि फिक्र मत करो, मैं तो बस यहाँ पर 6 महीने थी, लेकिन तुम्हारा सफ़र 6 साल से भी ज़्यादा का है। लेकिन क्या पता तब तक तुम यहाँ पर सर्वाइव कर भी पाओ या फिर नहीं। और हम यहाँ पर देखते हैं दोनों भाइयों को, जहाँ पर लिली को उनके लीगल राइट्स के बारे में पता होता है कि आखिर ऐसे भी कुछ काम है जो कि लीगली राइट नहीं है, और वो काम यहाँ पर उन दोनों ने किए हैं, जिन चीज़ों को लेकर यहाँ पर वो उनसे कन्फ्रंट करती है। वो दोनों अपनी अपनी बातों को एक्सेप्ट करते एंड यहाँ पर रेडी थे लीगली सारी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि वो जब यहाँ पर बाहर आए तब वो लिली की एक न्यू ब्रदर्स बनकर आए और एक न्यू शुरुआत करें वो लोग। अब उन ब्रदर्स का तो पता नहीं, लेकिन लिली यहाँ पर अपनी लाइफ में एकदम आगे बढ़ चुकी थी, जहाँ पर हम फ्यूचर लिली को देखते हैं, जो एक बहुत फेमस पेंटर बन चुकी है, एक बहुत फेमस आर्टिस्ट, और एक ऐसे आर्टिस्ट जो कि अपनी एग्जीबिशन में सभी लोगों के सामने पेंटिंग खुद से ड्रॉ करती है, ताकि सभी लोग यहाँ पर उस पेंटिंग का प्रोसेस समझ सके और ये भी जान सके कि आखिर रियल पेंटर है कौन, विदाउट एनी डाउट। फिर इसी के साथ ही होता है ड्रामा की एंडिंग, जहाँ पर लिली को बस सब कुछ मिलता है जो कि वो चाहती थी।